निर्भर भारत। आत्मनिर्भर पता है, जो इंसान अपने आप पर डिपेंड हो, किसी पर डिपेंड ना, उसको आत्मनिर्भर, यानी भारत को ऐसा बनाया जाए कि भारत किसी पर निर्भर ना हो। दोस्तों नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चूँकि दोस्तों ये क्लियर नहीं है तो सारों को मैंने इधर रख दिया है, यहाँ पर सेम है, ये पूरा का पूरा एडिटोरियल मैंने जो है इधर डाल दिया आपके लिए। उसके बाद जो एडिटोरियल भी डाला है प्लस ट्रांसलेशन भी मैंने डाला है आपके लिए, ठीक है, तो आप ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं। ये देखिए ट्रांसलेशन, वीडियो को पोस्ट करके ट्रांसलेशन देखिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जो इसका फ्रेजेस है, जो इडियम्स, जो भी फ्रेजल वर्ब जो इसके अंदर आए हैं वो सारे का सारा मैंने डाल दिया। यहाँ पर मीनिंग भी, एग्जाम्पल भी है, तो वीडियो को पोस्ट करके आप देख सकते हैं। और वोकेबलरी भी है, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। साथ में मैंने प्रोनाउंसिएशन भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं आपके लिए, तो बहुत शानदार सब है। जैसे ये है इंडिजिनसली का मतलब होता है जो देश में बनाया हुआ, यूरेनियम, ठीक है, पोटेंशियली मतलब संभव रूप से, है ना, बहुत सारे इसके अंदर हैं। पीक डिमांड, हैजर्ड्स, है ना, फुटप्रिंट, असर, प्रभाव, ठीक है, स्केलिंग अप, श्रंक, ठीक है, श्रंक मतलब होता है घट गया, है ना, श्रिंक से श्रंक आता है, ठीक है, और विथ स्टैंड का मतलब होता है सहन करना, ठीक है। वीडियो को पोस्ट करके पढ़िए। लेट्स गो बैक टू द एडिटोरियल फॉर यू गाइस। तो पढ़ते देखिए, चूँकि मेरे शायद फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट, ठीक है, कल्पक्कम। कल्पक्कम इज़ है अ टेक माइलस्टोन, टेक्नोलॉजी के दुनिया में एक माइलस्टोन, एक बड़ी उपलब्धि है माइलस्टोन। नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम क्या होना चाहिए कि लर्न, सीखना चाहिए, टू यूज़, के यूज़ करें अबंदन सोरियम, बहुत सारे जो सोरियम पड़े हुए हैं डिपॉजिट्स, उनको यूज़ करना, उसको यूज़ करना ज़रूरी है। यानी ज़्यादा मात्रा में मौजूद जो सोडियम का इस्तेमाल करना सीखना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। डिपॉजिट्स का मतलब होता है दोस्तों भंडार, ठीक है। अबंदन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी भारत ने बड़ी सफलता हासिल की है, अब उसे अपने सोडियम का सही उपयोग करना सीखना है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा काम है दोस्तों। ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किसको बोलते हैं, उसका मतलब क्या है, ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने डाल दिया है। तो इसके अंदर जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर किसको बोलते हैं, ये सारा का सारा उसका एक्सपेरिमेंट मैंने इधर डाल दिया है। यूरेनियम किसको बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल मैंने डाल दिया है यहाँ पे। एनर्जी सिक्योरिटी का क्या मतलब है, उसका मतलब क्या है, यहाँ पे उसको मैंने डाल दिया है। तो आप वीडियो को पॉज करके, स्केलिंग आपको पता है तो सबको पता है। विथ स्टैंड का मतलब क्या हो गया, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है दोस्तों, इस सारा का सारा एक्सप्लेनेशन मैंने इधर डाल दिया। तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। असल यहाँ पर है, ये है एडिटोरियल, ठीक है। इंडिया ज्वाइन, इंडिया शामिल हो गया हाई टेक्नोलॉजी वाले क्लब में, ग्रुप में ऑफ दो हाई टेक क्लब में ज्वाइन शामिल हो गया है। और क्लब का मतलब होता है समूह में, ठीक है। दिस वीक, इस हफ्ते, इट इज़ नाउ, अब वो इट इज़ नाउ द ओनली, वो सिर्फ दूसरा एक कंट्री है। पहला कौन है, रशिया। पहला कौन है दोस्तों, रशिया, ठीक है। बिसाइड रशिया, रशिया के अलावा, ओके, टू हैव, के वो रखे एन ऑपरेशनल, एक चालू फास्ट ब्रीडर, बहुत तेज़ ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। आपको मैंने बता दिया ब्रीडर रिएक्टर का मतलब क्या है। इंडिया के पास ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है कि दोस्तों न्यूक्लियर बनाते वक्त, जो पावर सप्लाई के वक्त जितना ईंधन खर्च होता है उससे ज़्यादा ईंधन बनाता भी, यानी इधर से एक तरफ से खर्च हो रहा है, दूसरी तरफ से बना रहा है। यानी अब रूस के अलावा भारत ही दूसरा देश है जिसके पास एक खास परमाणु रिएक्टर है ना, FBR, एक खास न्यूक्लियर रिएक्टर है दैट, जो कि बनाता है मोर फ्यूल, ज़्यादा ईंधन देन इट कंज्यूम्स, जितना वो खर्च करता है, जितना खर्च करता है उससे ज़्यादा ईंधन बना रहा है। वाह, बेस्ट पार्ट इज, सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि ये जो द प्रोटोटाइप जो FBR है, यानी इसका फुल फॉर्म इधर लिखा हुआ ना, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है, एक कल्पक्कम जो है, ये तमिलनाडु में हैज़ बीन डिज़ाइन, इसको बनाया गया है दोस्तों, एंड बनाया गया है एंड बिल्ट, डिज़ाइन उसकी स्ट्रक्चर उसका बनाया गया है और उसको तामीर किया गया है। ये इंडिजिनसली का मतलब होता है अपने ही देश में। कह रहे कि FBRs हैव बीन, ये जो FBR है ये बहुत हिस्सा रह चुका है इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी का, यानी न्यूक्लियर ऊर्जा का के योजनाओं का फॉर डेकेड्स, कई दशकों से। दे आर, कह रहे कि वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ज़्यादा अहम है, बिकॉज क्योंकि इंडिया हैज़ लिटिल, इंडिया रखता है बहुत ही कम यूरेनियम ऑफ इट्स ऑन, अपने यूरेनियम टू फ्यूल, कि वो ईंधन दे कन्वेंशनल जो पुराना न्यूक्लियर प्लांट्स को, बहुत ही कम इंडिया के पास जो है यूरेनियम है। तो ये इस चीज़ के FBR का बहुत ज़रूरी है कि ये फ्यूल बनाता भी है और
फ्यूल खर्च भी करता है और उससे ज़्यादा बनाता भी है। व्हाट इट डज़, वो क्या करता है, डज़ हैव इज़ अ रफली क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड थोरियम। समझ में आ रहा है दोस्तों कि लेकिन भारत के पास दुनिया का काफ़ी थोरियम है ना। व्हाट इट डज़, वो क्या करता है, यानी क्या उसके पास है कि इज़ रफली तकरीबन लगभग अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड थोरियम, दुनिया के थोरियम का एक हिस्सा भारत के पास है, जिसे आगे चलकर ईंधन बनाया जा सकता है। ठीक है, ओके, विच कैन पोटेंशली, संभाव तरीके से, टू बी टर्न, उसको मोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है इनटू न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर के ईंधन के तौर पे उसको ईंधन, उस थोरियम से ईंधन बनाया जा सकता है इन एफबीआर्स के अंदर। कह रहे कि वी अरेंट देयर येट, क्या हम अभी वहाँ तक नहीं पहुँची, वी अरेंट देयर, हम वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचे, बट इट इज़ अ लीप, क्या है, लेकिन ये एक हमारे लिए क्या है दोस्तों, एक बड़ा कदम उठाना होगा। लीप का बोलता है बड़ा कदम, एक बड़ा कदम वी नीड टू मेक, उठाना है, हमें वहाँ तक पहुँचना है दोस्तों, फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा के लिए। बाय सम एस्टिमेट, कुछ लोगों के अनुमान के अनुसार, कुछ लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि इंडिया थोरियम जो है वो रिजर्व्स जो इंडिया का थोरियम जो रिजर्व जो महफूज है, जमा किया हुआ है, कैन जनरेट, वो पैदा कर सकता है 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी, इतनी बिजली पैदा कर सकता है दोस्तों, ट्वाइस द पीक पावर डिमांड, ये उसका डबल है कि जब बहुत ज़्यादा वक्त में जब पावर की सप्लाई होती है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी के वक्त में पावर की जो डिमांड हो सकती थी 2024 से लेकर 2025 में, एक ऐसा वक्त जिस वक्त बिजली का डिमांड बहुत ज़्यादा, उसका डबल एवरी ईयर, हर साल बना सकता है फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर, अगले 400 साल के लिए इतना ज़्यादा पावर जनरेट कर सकता है। यानी कुछ अनुमान के अनुसार भारत का थोरियम अगले 400 साल तक हर साल बहुत ज़्यादा बिजली बना सकता है। ठीक है, भारत तेज़ी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये तो सबको पता है, जैसा कि वर्ल्ड सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज़ी से बढ़ रही मेजर इकोनॉमी, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। इंडिया विल नीड, इंडिया को ज़रूरत पड़ेगा अलॉट, बहुत ज़्यादा मोर एनर्जी, ऊर्जा, देन इसके बजाय कि वो जनरेट करे अब। समझ में आ रहा दोस्तों, यानी इसलिए उसे और ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होगा, जितना ज़्यादा जनरेट कर रहा उससे ज़्यादा ऊर्जा इंडिया को चाहिए होगा। फॉर अ रफ आइडिया का मतलब क्या हो गया दोस्तों, समझाने के लिए, यानी आप बोलते हैं रफली, एक आइडिया के तौर पे समझो कि चाइना का जो पीक डिमांड है क्या है, कि चीन की ज़रूरत भारत से 6 गुना ज़्यादा थी। पीक डिमांड बोलते हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांड होता है जिस वक्त, लास्ट जुलाई, पिछले जुलाई में था 6 टाइम इंडिया के 6 गुना से ज़्यादा, यानी चीन की ज़रूरत भारत से 6 गुना ज़्यादा थी। फॉर अ रफ आइडिया का मतलब क्या हो गया, अंदाज़ा लगाने के लिए। इसीलिए हमें हर तरह की ऊर्जा चाहिए, दैट इज़ वाई, इसीलिए वी नीड, हमें ज़रूरत है एवरी एनर्जी, हर तरह की ऊर्जा, एवरी टाइप एनर्जी टाइप, कोल चाहिए, कोयला हो, गैस हो, सोलर हो, यानी जो विंडो हवा वाली ऊर्जा, और न्यूक्लियर भी चाहिए, इन द मिक्स, कुल मिला करके, यानी सब कुछ मिक्स चाहिए। इन द मिक्स का मतलब होता है सब कुछ शामिल करना, यानी सब कुछ हमें चाहिए। ऑल्दो अगरचे परमाणु प्लांट खतरनाक कचरा बनाते हैं, न्यूक्लियर प्लांट जो है ना वो उत्पाद करते हैं हैजर्ड्स वेस्ट, खतरनाक कचरा। दे हैव, वो रखते हैं नेग्लिजिबल, यानी बहुत ही कम, नेग्लिजिबल मतलब जिसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कार्बन फुटप्रिंट, यानी कार्बन का उनके ऊपर असर होता है। समझ में आ रहा, यानी परमाणु प्लांट खतरनाक कचरा बनाते हैं लेकिन उनका पर्यावरण पर असर बहुत कम होता है। नेग्लिजिबल मतलब होता है बहुत कम, फुटप्रिंट का मतलब होता है प्रभाव, कार्बन यानी वही गैस वेस का जो असर होता है, जिनको प्रदूषण निकलता है वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल मतलब बहुत कम। एंड और बाय यूजिंग वेस्ट फ्रॉम, करें के, और पुराने कचरे को फिर से ईंधन बनाकर ये ऊर्जा को और साफ बनाते हैं, है ना, इस्तेमाल करते हुए वेस्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल, पुराना जो न्यूक्लियर प्लांट को क्या है एज अ फ्यूल के तौर पे, एफबीआर जो है ना, ये जो अभी नया रिएक्टर जो बना है दोस्तों, नया ये जो वो हुआ है, वो बनाता है न्यूक्लियर के ऊर्जा को इवन क्लीनर और बेहतर साफ़ सुथरा कर देता है।
यानी पुराने कचरे को फिर से ईंधन बनाकर ये ऊर्जा को और साफ बनाता है। मेक क्लीन का मतलब होता है साफ कर देता है। इंडियाज गोल ऑफ इंक्रीजिंग, क्या भारत का लक्ष्य है कि वो अपनी परमाणु बिजली को बहुत बढ़ाए, इससे उसकी इच्छा साफ दिखती है ना। ऑफ इंक्रीजिंग, बढ़ाने का, न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी, बिजली के कैपेसिटी, उसकी सीमा को और बढ़ाए। फ्रॉम 9 गीगावाट से लेकर के इन 2025 के अंदर से लेकर के 100 गीगावाट तक बाई 2047 तक वो बढ़ाना चाहता है। ये दिखाता है विल, यानी इरादा दिखाता है। इंडिया का इरादा बहुत है, बहुत हाई है, इंडिया का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, बहुत ऊंची सोच है, बहुत ऊंचा लक्ष्य है, लेकिन काम उस हिसाब से हो नहीं रहा है। एंड लास्ट, और पिछले ईयर का जो शांति एक्ट जो कानून था, विच मेक्स, जो बनाता है न्यूक्लियर पावर्स के वो सेक्टर को अट्रैक्टिव, यानी लुभाने वाला, किसके, टू प्राइवेट फर्म, प्राइवेट कंपनियों के लिए वो अट्रैक्टिव बनाता है, यानी प्राइवेट कंपनियां उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लीव्स नो डाउट, वो कोई शक नहीं छोड़ता अबाउट द इंटेंट, उसके इरादे का। क्या मतलब है, समझ में आ रहा? इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पिछले साल का कानून भी दिखाता है कि सरकार सच में ये काम करना चाहती है। लीव्स नो डाउट का मतलब होता है कोई शक नहीं छोड़ता कि अबाउट द इंटेंट, यानी सरकार का जो इरादा, इंटेंट का मतलब जो इरादा है कि सच में सरकार ये चाहती है कि इस काम को किया जाए। अदर नेशन के दूसरे जो देश हैं आर ऑल्सो, वो भी स्केलिंग अप बढ़ा रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स को, न्यूक्लियर के ऊर्जा प्लांट को, यानी दूसरे देश भी परमाणु ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। स्केलिंग में आपको मतलब होता है दोस्तों बढ़ाना, समझ में आ रहा? कह रहे कि ओवर 60 न्यू रिएक्टर्स, कह रहे कि दुनिया में 60 से ज़्यादा नए रिएक्टर बन रहे हैं, है ना। ओवर मतलब ज़्यादा, 60 न्यू रिएक्टर्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के अंडर में, यानी वो तामीर होने बन रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर। वेयर, जहाँ के नेट मतलब होता है कुल मिलाकर जो न्यूक्लियर की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, शरंक जो कम हो गई है लास्ट डेकेड, पिछले दशक में, है ना। इट हैज़, जो कम हो चुकी थी अब उसने बढ़ाया है, एक्सपेंडेड बढ़ाया है इन द 2020s में। अब जो उसकी जो कैपेसिटी जो कम हो गई थी, अब उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। एंड विल कंटिन्यू, और जारी रहेगा बढ़ना, डूइंग सो, ऐसा करना, यानी वो उसकी कैपेसिटी बढ़ती रहेगी थ्रू द 2030 तक इसकी कैपेसिटी बढ़ती रहेगी। समझ में आ रहा? यानी पहले ये कम हुआ था, लेकिन अब बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। एक्सपेंडेड का मतलब होता है और आगे भी बढ़ेगा। कहते हैं एमिड दिस बॉम्ब, इस तेज़ी के बीच, बूम बोलते तेज़ी, यानी जो बढ़त हो रही है, एमिड दिस बूम अटैक्स ऑन ईरान, हमले जो हो रहे हैं ईरान के बशर न्यूक्लियर प्लांट पे, न्यूक्लियर प्लांट का जो ईरान का जो है, एंड बिफोर, इससे पहले दैट के ऑन यूक्रेन के क्या है, ज़ेपोरिज़्हिया का जो प्लांट था वहाँ पर भी हमला हुआ था। रेस ये उठाता है चिंताएं, पैदा करता है चिंताएं अबाउट सेफ्टी, सुरक्षा को लेकर के। ऑल्दो, अगरचे न्यूक्लियर जो प्लांट्स था वो हैव मेनी, वो रखता है मेनी बिल्टर, यानी उसके अंदर ही खुद ही बना हुआ रहता है सेफ गार्ड्स, यानी सुरक्षा के लिए, अगेंस्ट एक्सीडेंट के खिलाफ, यानी एक्सीडेंट के ज़रिए न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान ना हो, उसी के चलते बिल्ट इन पहले ही से उसके अंदर सेफ गार्ड और चीज़ें महफूज रहती हैं, चीज़ें उसके अंदर बनी हुई होती हैं, ठीक है। दे कांट, वो विथस्टैंड, वो झेल नहीं सकते डेलिब्रेट, है ना, जानबूझकर कि जो बैलिस्टिक स्ट्राइक, मिसाइल के जो स्ट्राइक होते हैं, भले ही वो बिल्ट इन सेफ गार्ड हो, लेकिन अगर कोई डेलिब्रेटली उस पर स्ट्राइक करेगा तो वो उसको झेल नहीं सकेंगे। यानी परमाणु प्लांट में सुरक्षा होती है, लेकिन जानबूझकर किए गए हमले को सहन नहीं कर सकता, ठीक है। और 40 साल पहले क्या है, चेर्नोबिल ने दिखाया कि ख़राब परमाणु प्लांट बम जितना ख़तरनाक होता है, ठीक है। पढ़ते हैं, एंड 40 years ago, 40 साल पहले, चेर्नोबिल शोध ने दिखाया दैट अ डैमेज, ख़राब जो न्यूक्लियर प्लांट है, ठीक है, यानी परमाणु जो प्लांट होता है, वो है एज बैड एज वन, इतना बुरा जितना कि बॉम्ब, यानी बॉम्ब जितना खतरनाक होता है उससे ज़्यादा खतरनाक होता है। इवन नाउ, अभी तक के, यहाँ तक के अभी भी 30 किलोमीटर जोन, ओके, अभी भी जो है दोस्तों, आज भी उस जगह के 30 किलोमीटर तक लोग नहीं रहते। इवन नाउ 30 किलोमीटर जो इलाका है अराउंड द डैमेज्ड
करीब डैमेज प्लांट, जो ख़राब जो प्लांट है, रिमेन्स, वो बाकी रहता अनइनहेबिटेबल। हैबिटेबल का मतलब होता है जहाँ लोग रहते हैं, अनइनहेबिटेबल मतलब होता है जहाँ लोग नहीं रहते हैं, यानी वो बाकी रहता। अनइनहेबिटेबल मतलब लोग वहाँ नहीं रहते हैं, ठीक है, बाकी रहता है, यानी शुरू से ही वैसे ही है। सो इसीलिए वाइल वी गो अबाउट, हम गो अबाउट का मतलब शुरू करना, एडिंग के लगाएं, न्यूक्लियर बढ़ाएं न्यूक्लियर कैपेसिटी, न्यूक्लियर की क्षमता को, वी मस्ट, हमें ज़रूर मांग करना चाहिए, स्ट्रिक्ट, बहुत सख्त इन्फॉर्मेशन लागू करने का, ऑफ द ओल्ड रेड लाइन, पुराना जो रेड लाइन था, क्रॉस लाइन्स था फॉर ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी, न्यूक्लियर की सेफ्टी के लिए। पुराना जो रेड लाइन्स था, पुरानी जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, ऐसा रूल रेगुलेशन जो न्यूक्लियर की सुरक्षा कर सके, न्यूक्लियर को जो है उससे बुरी चीज़ों से, मतलब न्यूक्लियर को नुकसान ना पहुंचाए, इस तरह के जो ओल्ड रेड लाइन थे उसको दोबारा लागू करना चाहिए, ताकि अभी का जो प्लांट हम जो यहाँ कलपक्कम में कहाँ जो बनाया जा रहा है उसको कोई जो है नुकसान ना पहुँचे। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ट्रांसलेशन भी है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, इधर भी ट्रांसलेशन है दोस्तों, सब कुछ आपके लिए मैंने कर दिया है। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो।